Hello guys, how are you? I hope you all would be fit and fine. Today we learn usage of present continuous tense. So let's begin without any delay. Present continuous tense is used to express temporary action in the present, action happening at the time of speaking and action planned for the near future. जब हम टेम्पोररी एक्शन को बताना चाहते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने वक्त जो कोई क्रिया हो रहा है तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और एक्शन प्लान फॉर द नियर फ्यूचर में कोई प्लान हमने किया है नियर फ्यूचर में करने के लिए, यानी एक दिन दो दिन बाद, उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है हमने। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट एम इज आर प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब भी फोर प्लस कॉम्प्लीमेंट या आपका ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा तो क्या वाला सेंस पहले होगा, एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। डब्ल्यू एच सेंटेंस यानी व्हाट व्हेन वाला सेंटेंस होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड होगा, एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट होगा। यहाँ एम इज आर आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए आई के साथ एम आता है, यानी एम सिर्फ आई के साथ आता है। ही सी इट और एक सिंगुलर नेम होगा, कोई नाउन होगा तो उसके साथ ई जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ई आपका आर आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तुम बाजार से आ रहे हो तो तुम यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। यू यू आर कमिंग यू आर कमिंग फ्रॉम मार्केट। तुम बाजार से आ रहे हो। इसी का अब हम नेगेटिव बना कर देखें तो यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम मार्केट। इसी का हम इंट्रोगेटिव बना के देखें तो क्या वाला सेंस पहले हो जाएगा, तो आर यू कमिंग फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया जाए, आर के साथ नेगेटिव हो जाएगा, आर यू नॉट कमिंग फ्रॉम मार्केट। ठीक है, इसी का क्या बना दिया जाए, डब्ल्यू एच। तुम बाजार से, आप बाजार से क्यों आते हैं तो वाई आर यू कमिंग फ्रॉम मार्केट। आप बाजार से क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस में हम डब्ल्यू एच वाला, आप बाजार से कैसे आते हैं, कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो हाउ आर यू कमिंग फ्रॉम, आप बाजार से कैसे आ रहे हैं। तो इसमें नेगेटिव अगर बनाऊँ तो हाउ आर यू नॉट कमिंग फ्रॉम मार्केट, आप बाजार से कैसे नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह का सेंटेंस हम एक ही सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड डब्ल्यू क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके बता दिया ताकि समय ज़्यादा न लगे, वीडियो लंबा ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी हमने मिटा दिया, फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तुम बाजार से आ रहे हो, फिर से लिख देते हैं यू आर कमिंग
मैं मोतिहारी से बोल रहा हूँ, तो यह वाला सेंस हो गया ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आई एम मैं मोतिहारी से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये है। वह अपने कमरे में पढ़ रही है, तो यह भी बोलने के समय हो रहा है एक्शन। तो शी इज रीडिंग इन हर रूम, वह अपने कमरे में पढ़ रही है। राधा अंग्रेजी सीख रही है, तो नाउ डेज दिस डेज, आजकल वो अंग्रेजी सीख रही है। राधा अंग्रेजी सीख रही है, तो राधा इज सिंगुलर है, लर्निंग इंग्लिश। राधा इज लर्निंग इंग्लिश, वह अगले माह शादी करेगा। तो यह प्लान्ड है फ्यूचर में, यानी इन फ्यूचर में होने वाला है, प्लान्ड है नियर फ्यूचर। वो अगले माह शादी करेगा या वो अगले माह शादी करने जा रहा है, इस तरह के भी बोल सकते हैं। तो ही इज गेटिंग यहाँ लिखते हैं मैरिड नेक्स्ट मंथ। ही इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, वह अगले माह शादी करेगा या करने जा रहा है। हम लोग कल अमेरिका जा रहे हैं, तो यह भी प्लान है फ्यूचर में होने का। वी आर गोइंग टू अमेरिका, कल है तो टुमारो। ठीक है, अधिकांश छात्र इन दिनों अच्छा कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर डूइंग वेल, अच्छा कर रहे हैं तो आजकल। ठीक है, इन दिनों तो डीज डेज लिख सकते हैं, इन दिनों हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल दीज डेज। ठीक है, आप हमेशा गरीबों का अपमान करते रहते हैं, तो यह भी करने का ही सेंस हो रहा है। यू आर ऑलवेज इंसल्टिंग द पुअर एडजेक्टिव है, लेकिन द लगाने पर गरीब लोग हो जाता है। आप हमेशा गरीबों का अपमान करते रहते, यू आर ऑलवेज इंसल्टिंग द पुअर। ठीक है, यह भी कंटिन्यूस में है। मैं इन दिनों एक किताब लिख रहा हूँ, तो इन दिनों आई एम, यह भी फोर सबके साथ होगा। आई एम राइटिंग अ बुक दीज डेज। आई एम राइटिंग अ बुक दीज डेज। तो मुझे आशा है कि आप लोग को यह बात समझ में आया होगा, और यह बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बशर्ते आपको केवल प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू वेरी मच।